तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। थंबनेल में यही लिखा हुआ था कि विदेश में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग विदेश आने को तो आ जाते हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि वो बहुत मज़ा में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ विदेश में रह पाते हैं। सुनिएगा तो आपका आंख से आंसू बहने लगेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो घर वालों के आंख में आंसू होता है, दुख होता है, दर्द होता है कि बेटा जा रहा है उतना दूर काम करने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा दुख घर से ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा बात, सबसे ज़्यादा परेशानी है लाइन लगने वाला सिस्टम से। जब आप एयरपोर्ट में आएंगे तो वहीं से लाइन लगने वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब एयरपोर्ट में आप अपना इमिग्रेशन के लिए मतलब कि चेकिंग वुकिंग होता है, वहीं से आपका लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से लाइन लगेंगे, फिर वहाँ से फ़्लाइट चढ़ेंगे, फिर वहाँ से जब आप लैंड करेंगे विदेश में, कुवैत में या कहीं भी, अभी जैसा यह कुवैत में यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग को इस वीडियो देख के एक्सपीरियंस मिल जाएगा थोड़ा कि क्या क्या परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद से यहाँ भी आपको ये जो ड्रेस दिख रहा है, ये ड्रेस लेने के लिए आपको लाइन में लगा देगा। भाई साहब लाइन लगो। क्या है कि 4,000 5,000 आदमी है वहाँ पे, यहाँ पे तो अचानक से उतना आदमी को तो बांटेगा नहीं, लाइन में लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब मान के चलो आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे आपको नाश्ता में फिर लाइन लगना पड़ेगा, नाश्ता में लाइन लगना पड़ेगा। उसके बाद जब आप बस में जाओगे, बस में चढ़ने के लिए, मेन गेट तक जाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब फिर मेन गेट से प्लांट के अंदर घुसने के लिए दूसरा बस में जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए अलग लाइन लगेगा। अब सोचिए उतना 4-5 हज़ार आदमी है, ठीक है। बस भी रहता है, 15-20 बस रहता है, फिर उस सब के लिए अलग लाइन में लगो, ठीक है। फिर जब उधर से वापस आओ, वहाँ से मेन गेट पास आओ, तो उसके लिए अलग से लाइन लगो, ठीक है। एक दिन में आप जोड़िए कितना बार आपको लाइन लगना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से जब मेन गेट आओ तो उसके लिए बस के लिए लाइन लगना पड़ेगा। 15 मिनट 20 मिनट आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब आपको बस चढ़ने के लिए बस आएगा, ठीक है। फिर मेन गेट, ठीक है। फिर वहाँ से मेन गेट आने के लिए फिर मेन गेट से रूम आने के लिए फिर बस में लाइन लगो, ठीक है। फिर बस में लाइन लगो, इतना परेशानी हो गया। फिर जब आप सो जाएंगे रात में, फिर सुबह आप बाथरूम के लिए उठेंगे तो फिर आप बाथरूम के लिए लाइन लगो। बहुत सारा आदमी रहता है यार, इतना परेशान की ज़िंदगी जीता है यहाँ पे आदमी, इतना परेशान का आदमी जीता है कि आपको मतलब कि सुन के तकलीफ़ होगा। आप लोग सोच रहे होंगे भाई गया है पूरा पैसा छाप रहा है, तो भाई साहब पैसा ऐसे ही नहीं आता है, बहुत परेशानी से होकर के गुजरना पड़ता है। ये हो गया। अब आप सुबह जाओगे काम करने के लिए, वहाँ पे आप बैठो 2 घंटा बैठो, एकदम बैठे आपका दिमाग पागल हो जाएगा। सोचते रहोगे दिमाग में ये करना है, वो करना है, घर लेना है, पैसा जमा करना है, गाड़ी लेना है, प्लास्टर कराना है, तो उस वाइफ को देना है, तो बच्चा लोग को देना है, तो पापा को देना है, तो मम्मी को देना है, इतना कर्जा है, इतना महाजन, ये सब आप सोचते रहेंगे बैठे 2 घंटे। 9 बजे आपका परमिट आएगा, ठीक है। फिर आप काम करेंगे दिन भर, कितना गर्मी है, कितना धूप है, कितना परेशानी है, कितना पसीना बहेगा, इस सब में कितना परेशानी है। फिर शाम दिन भर उधर ही रहना है आपको, ठीक है। तो कितना परेशानी से होकर के गुजरना पड़ता है परदेश में, ठीक है। और एक बात, कौन आता है विदेश मालूम है? विदेश वही आदमी आता है। मेरा दोस्त बोल रहा था कि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है, वही विदेश आता है, और वही सबसे घटिया आदमी होता है। भाई साहब वो घटिया आदमी होता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन अच्छा आदमी कौन होता है मालूम है? जिसका इंडिया में अपना कोई बिजनेस है। ये बात सही है, हम लोग घटिया आदमी है, क्या करें, ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाए, सरकारी नौकरी ले नहीं पाए, अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाए, लास्ट ऑप्शन जिसके पास बचता है वही विदेश आता है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आए, लेकिन ये भी सजेस्ट आपको करता हूँ कि अगर इंडिया में अपना 1 लाख 2 लाख अगर आपके पास है तो बिज़नेस करे, कोई अच्छा से दुकान करे। बहुत परेशानी है भाई साहब, विदेश में बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये हो गया।
दूसरा पर लास्ट परेशानी ये है कि अगर घर में इमरजेंसी किसी का चोट वोट लग गया, अगर आप जाना चाहेंगे इंडिया वापस, आने का तो बहुत आसानी से आ जाता है आदमी, लेकिन जब उसको जाने का पड़ जाता है, इमरजेंसी में किसी का लग उग जाता है, कोई मर मुरा जाता है, तो कंपनी का पैर में गिरना पड़ेगा, रोना धोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। प्लस आपको कंपनी जब वापस जाएंगे तो आपका इसका चार्ज काटेगा, बेड का चार्ज काटेगा, वीज़ा का चार्ज काटेगा, टिकट का चार्ज काटेगा। इस तरह का पेनाल्टी चार्ज काटते आपका बिल बना देगा 40-50 हज़ार रुपया। ठीक है, आपको वापस कंपनी को उल्टा फाइन भर के जाना पड़ेगा इंडिया। ठीक है, तब आपको यहाँ से जाने के लिए देगा। ठीक है, इतना परेशानी है बाहर में। तो मैं आपको यही सजेस्ट ज़्यादा करूँगा कि कोशिश कीजिए इंडिया में कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस कीजिए, कुछ दुकान कीजिए। हाँ, अगर पैसा नहीं है तो आप आइए काम करने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाइए, फिर यहाँ से पैसा ले जाइए, फिर कोई बिजनेस कर। अब कोई आदमी 5 साल 10 साल 12 साल 13 साल 15 साल विदेशे में अपना लाइफ बिता देता है। यहाँ पे है तो बहुत सारे आदमी को ऐसा देखते, पता नहीं यार कैसे वो लोग अपना ज़िंदगी काटता है बीवी बच्चा को छोड़ के। हम तो वही सोचे हैं कि एक बार आए हैं, एक दो बार और आएंगे और किसी तरह से कोई बिजनेस पकड़ लेंगे और दूसरा धंधा कुछ करेंगे। इस सब से यार मन नहीं लगता है, मन भर गया। बहुत बेकार ज़िंदगी यहाँ का, इतना बेकार ज़िंदगी। दूसरा बात, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपना घर वालों को बहुत याद आएगा, बीवी का याद आएगा, बच्चा लोग का याद आएगा कि किस तरह से वो लोग घर में होगा अकेले, कहीं कुछ हो गया अचानक नहीं हो गया तो पता नहीं उन लोग का मदद कौन करेगा। तो यही सब याद बहुत ज़्यादा मतलब कि इंसान को सताता है। ठीक है, तो अब बता दिए कि कितना परेशानी होता है। अगर इतना परेशानी से होकर के गुजरना चाहते हैं तो भी आप आने का सोचें। अदरवाइज़ अगर आपका कोई बिजनेस दुकान है, पैसा आ रहा है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे आने से पैसा कम और परेशानी ज़्यादा है, दुख तकलीफ़ ज़्यादा है। ठीक है, और एक बात, अगर आप आना चाहते हैं एकदम बेकार है, कोई एकदम ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी लास्ट ऑप्शन विदेश है, तो हम नया इंटरव्यू है का मतलब कि इंटरव्यू पोस्ट, जॉब पोस्ट हम अपना यूट्यूब चैनल में अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, आप वो सब जा कर के देखें। ठीक है, और आप भी मतलब कि आ सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि जो नया आदमी लोग है, मतलब कि जो उछलता है बहुत पासपोर्ट बना के, मतलब कि आना चाहता है विदेश, वो सबको थोड़ा बताइए इस वीडियो को भेज करके, ताकि वो लोग नहीं आए और इंडिया में ही अपना कुछ धंधा पानी करे। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे खाना कैसा है, खाना के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। खाना मतलब कि ऐसा है कि आपका गला में नहीं उतरेगा। ठीक है, खाना पीना अनाज को दूसना नहीं चाहिए, इंसान को बेकार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो उसको बनाता है तो उसको तो बेकार बोल ही सकते हैं ना। इतना बेकार खाना वो लोग बनाता है कि आपका गला में नहीं उतरेगा। ठीक है, सारा के सारा खाना को हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक देखिए कि ये खाना को अगर आपका गला में उतरेगा तभी आप मतलब कि विदेश आने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ नहीं। हम तो अपना जुगाड़ पानी लगाए हैं, खाने पीने का एक से एक आइटम मतलब कि बाहर से ख़रीद के लाते हैं, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपया रख लेते हैं हम लोग अपना खाना खाने के लिए। लेकिन जो कंपनी का जो खाना है कैसा है, आपको ये बताने के लिए मैं आपको थोड़ा दिखाते हैं स्क्रीन में। ठीक है, ये सांभर का सब्जी है। ठीक है, तमिल वाला पूरा मैनेजमेंट है यहाँ पे, वो लोग साला बात में सांभर खिलाता है हम लोग को। अब बताओ साला सांभर खाने का चीज़ है सब्जी में। ये फ्राइडे का ये बिरयानी मिलेगा आपको, रायता और बिरयानी, और थोड़ा सा स्वीट मिलेगा। ये देखिए चना दाल है, चना दाल सब्जी बना के दिया है। बताइए, चना दाल है, सेवई है और सूजी में नमक डाल दिया है। बताओ, ये खाने वाला चीज़ है? चना दाल का कोई सब्जी बनाता है? कल काम कराता है लेबर मजदूर, थोड़ा अच्छा खिलाओ। बात को समझता नहीं है ये लोग। और ये देखिए, ये भी चना दाल है, चना दाल में थोड़ा सा ये पत्ता गोभी को काट के मतलब कि बना दिया। अब साला उतना आदमी का खाना बनाएगा तो ये लोग टेस्टी खाना बना नहीं सकेगा। घर वाला खाना इतना याद रखिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते, ये सांभर है और डंगोदी है, जिसको राजमा जिसको बोलते हैं ना, वो ये भी आपका गला में नहीं उतरेगा। मतलब कि कोई चीज़ आपको गला में सही से नहीं उतरेगा। पूरा भूखे मजबूरी में रहेंगे तभी आपको मतलब कि खा लेंगे। ठीक है, पूरा भूखल रहेंगे तभी आप खा लेंगे इसको। ये देख लीजिए चिकन
मालूम है 6-7 महीना का पैक किया चिकन रहता है। जब चिकन को आप तोड़िएगा तो अंदर से पानी पानी जैसा फैन जैसा निकलेगा, वो भी देख के आपको घिन घिन लगेगा, वो भी आपको गला में नहीं उतरेगा। लेकिन मजबूरन भाई लोग बहुत कोई खाता है, असुर जैसा खाता है, ऐसा खाता है जैसे ज़िंदगी में कभी खाया नहीं रहा है। अब इसको देख लीजिए, गोल गोल मतलब कि मटन का ये है, मतलब कि पैक हुआ रहता है, उसको गोल गोल काट काट के मतलब फिंगर साइज का बहुत सड़ा हुआ खाना। ये भी नॉनवेज में आता है, जो भी बहुत दिन पहले 5-6 महीना का पैक किया हुआ रहता है। ये भी आपको देखने से ही पता चलता है भाई साहब कि कौन खाना टेस्टी है, कौन खाना नहीं टेस्टी। ये देखिए बैंगन का सब्ज़ी किस तरह बनाता है ये लोग। ये सब खाना आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा विदेश कैसे मतलब कि हम लोग ज़िंदगी जीते हैं। पासपोर्ट बना के ज़्यादा उछलिए मत, ठीक है। इंडिया में कुछ जुगाड़ पानी लगाइए, नहीं तो इसी तरह का तकलीफ़ को ज़िंदगी आप लोग भी काटिएगा, ठीक है। इतना बता दे रहे हैं, आप लोग को एक बात कान में ध्यान रखिए। और एक चीज़, अगर मान के चलिए आपका बाय चांस यहाँ तबीयत ख़राब हो गया, बुखार लग गया या सर्दी खांसी हो गया मतलब कि, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सब काम करने चला जाएगा, आप रूम में अकेले रह जाएंगे। तो ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तभी हम लोग प्रदेश में 2 पैसा कमा पाते हैं, 2 पैसा घर भेज पाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई अच्छा से दिमाग लगाइए और इंडिया में कुछ करने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा सपना मत देखिए, ठीक है। जो लोग नहीं आता है, पासपोर्ट बनाता है, पूरा उछलता है विदेश आने के। अच्छा ये हो गया, कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप काम करेंगे लेकिन सही टाइम में आपको सैलरी नहीं मिलेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा कंपनी में अगर आ गए तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। हालांकि हम लोग जिस कंपनी में भी आए अभी तक ले पता ही नहीं क्या है, महीना सैलरी मिल जाता है। लेकिन बहुत ऐसा चोर कंपनी भी गल्फ़ में है जो मतलब कि 4 महीना 5 महीना से पैसा नहीं देता है। फिर भाई लोग क्या करता है लड़ाई झगड़ा करके मार पीट करके मतलब कि अपना पैसा से टिकट कटा के इंडिया वापस जाता है। तो इस सब बात को भी दिमाग में रखें, ठीक है, तभी विदेश आने का सोचे। अदरवाइज़ इंडिया में ही 2 पैसा कमाए, समझे।